हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको शुरू किया हुआ है, तो आज हम नंबर सिस्टम में वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और ये क्लास करने के बाद आपको वर्ग और वर्गमूल बिल्कुल ही सिंपल रहेगा भाई। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे साथ आप जुड़े रहिए। 20-25 मिनट में हम पूरा वर्ग और वर्गमूल खत्म कर देंगे भाई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग एंड वर्गमूल। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए, वर्ग कोई भी जो होगा, किसी भी संख्या को आप कैसे पहचानें कि वो वर्ग है। ठीक है भाई, यानी कोई भी संख्या किसी संख्या का वर्ग है, ये आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहली बात आपके लिए यही मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए भाई मैं आपको बताऊंगा भाई, कोई भी नंबर अगर आपको x की पावर 2 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है भाई, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर इवन है तो ध्यान रखना वो नंबर हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा भाई। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक नंबर लिखता हूं, आप लोगों सबको पता है भाई 16, एक नंबर 16 है। ठीक है, क्या 16 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप बिल्कुल बताएंगे कि सर हाँ, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 आपका 4 का वर्ग है भाई। ठीक है, जैसे कि अब आपको कैसे इसको इस फॉर्मेट में लिख के दिखाइए आप। ठीक है, तो आपको पता 16 मतलब 4 की पावर 2। ठीक है भाई, 4 की पावर 2, तो ध्यान रखना आपको, यानी यहां पर भी पावर 2 है, यानी जिस नंबर की पावर, हालांकि मुझे यहां पर 2n लिखना चाहिए भाई, जिस नंबर की पावर भी आपकी सम संख्या होगी, ध्यान रखना भाई, जिस नंबर की पावर भी आपकी सम होगी, ठीक है, वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, मैंने आपको समझा दी भाई, और आपके ध्यान रखने भाई। ठीक है, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो नंबर आपका पूर्ण वर्ग संख्या होना ही होना है भाई। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो मेन क्लास रहेगी आपके आज, वो है भाई कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से 2-4 रूल बताऊंगा भाई, वो आपको याद रखना है भाई। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी नंबर, रूल नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी नंबर अगर आपका 5 पे खत्म होता है, जैसे कि आपसे मैं पूछूं बताइए 15 का वर्ग क्या होगा, तो 15 का वर्ग मतलब 15 को आपको 2 बार गुना करना है भाई। ठीक है, 15 को आपको 2 बार गुना करना है, और आपको सभी को याद है ये होगा आपका 2 to 5। ठीक है भाई, ऐसे अगर मैं आपसे 25 का स्क्वायर पूछता हूं, तो 25 का वर्ग आप सभी को याद है भाई, ये है 6 to 5। ठीक है भाई, वर्ग मतलब होता है किसी नंबर को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर मैं आपसे 35 का वर्ग पूछता हूं, तो 35 का वर्ग क्या होगा, देखो अब 15 और 25 तो आपको याद है भाई। ठीक है, तो यानी आपको मैं एक मेथड बता रहा हूं भाई, यानी कोई भी नंबर अगर आपका 5 पे खत्म होता है भाई, और अगर आपको उसका वर्ग निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपको करना क्या है भाई, जो नंबर 5 है इसका वर्ग करो, 5 पंजे 25, और जो नंबर बचा 3, ठीक है, कोई भी नंबर होगा आपका वो। ठीक है, तो 3 में जोड़ो अगला नंबर, तो 3 और 1 4, और 3 गुना करो इससे अगले नंबर में, दिस विल बी 3 चौक 12। ठीक है भाई, तो यानी 35 का वर्ग क्या होगा आपका 12 25 होगा भाई। ठीक है, सेम अगर मैं आपसे 45 का पूछता हूं, तो 45 मतलब देखो 5 का वर्ग 25 होगा भाई। ठीक है, और 4 की गुना करो इसके अगले नंबर में, यानी 4 पंजे 20, ही होगा आपका 20 25। ठीक है, आपसे पूछता हूं बताइए जल्दी, 105 का वर्ग क्या होगा, तो आप कह दोगे जी 5 अंत में 5 है, जिसके भी अंत में 5 होगा आपको उसका ऐसे निकालना है भाई। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25 होगा भाई, और 10 से अगला नंबर क्या होगा आपका 11 होगा, और 10 गुना 11 आपका होगा 110। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब जल्दी से आप बताइए मुझे 85 का वर्ग क्या होगा, तो आप कह दोगे देखो अंत में 5 है, तो 5 का वर्ग 25 होगा। अब जो ये बचा है इस नंबर की गुना कर दो इसके अगले नंबर में, यानी 8 गुना 9, दिस विल बी 72, तो 72 25। ठीक है, तो अब आपको मुझे 65 का वर्ग बताना है। ठीक है, 75 का बताना है, 95 का बताना है। ठीक है, तो इसको आप करिए, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, तो चलिए, यानी आप लोग पहला रूल समझ गए भाई, यानी जिस नंबर के भी अंत में 5 होगा उसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे बहुत जल्दी। तो यानी आपको 5 का वर्ग लिखना है भाई, और जो बचेगा, जो इधर बचेगा आपको उसमें अगला नंबर आपको उसके अगले नंबर में गुना करने हैं, और वो आपको जो तो लिख देना है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला रूल आपको समझ आएगा भाई। ठीक है, दूसरा रूल, रूल नंबर 2। ठीक है भाई, अगर रूल नंबर 2 की मैं आपसे बात करता हूं, तो रूल नंबर 2 क्या है भाई, यानी कोई भी नंबर है, मान लो आपसे पूछूं बताओ 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कह दोगे जी 11 स्क्वायर बिल्कुल सिंपल हमारे याद है 1 to 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे 111 पूछूं, मैं आपसे अगर
1 1 1 1 पूछूं, ठीक है, मैं आपसे अगर इसको 5 बार लिख दूं, मैं इसका स्क्वायर पूछूं भाई, तो ध्यान रखना इन सब में एक चीज है, एक पैटर्न है, वो आपको याद रखना है भाई। पैटर्न क्या है भाई, अगर कोई भी नंबर आपका एक एक से मिलकर बना है भाई, सिंगल 1 से मिलकर बना है भाई, तो इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको ये याद रखनी है भाई, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए भाई। तो कैसे करना है, देखो ना 1 काउंट करो आप, यहां पर कितने बने भाई, 1 और 1 2, तो आपको 2 तक जाना है भाई, 1 2 और फिर आपको वापस आना है 2 1 से ही, ठीक है भाई। यहां पर 3 है, देखो 1 2 3, तो आपको 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, और फिर आप इस 3 से ही बैक आना आपको, तो 3 के बाद आपका बैक आओगे 2 और 2 के बाद बैक आओगे 1 आएगा भाई, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपका 4 है, 1 2 3 4, तो आप 1 2 3 4 तक जाओगे और 4 से बैक आना आपको, 4 से बैक आएगा आप 3 2 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। जैसे कि आपके 5 है, 1 2 3 4 5, देखो ये सब में रूल तभी लगेगा जब आपका सब में एक ही नंबर हो, यानी एक एक ही हो, ओनली 1, ठीक है भाई, 1 1 1 हो, ठीक है भाई। तो देखो 5 है ना यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, और 5 से अब दोबारा 5 मत लिख देना, ठीक है। अब करना है कि आपको इस 5 से शुरू करना है भाई, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं आपको रूल बताता हूं आगे के भाई, ठीक है। अब ध्यान दे भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे रूल नंबर 3 की बात करूं, तो रूल नंबर 3 क्या आप लोगों का भाई, ठीक है। अगर मैं करूं कि आप बताइए मुझे 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कह दोगे जी 3 का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है। मैं 9 को 9 नहीं लिख रहा हूं भाई, मैं इसको 0 9 लिख रहा हूं भाई, ठीक है। समझ गए भाई बात। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 33 का वर्ग क्या होगा, तो 33 का वर्ग क्या होगा, आपको कुछ को याद हो सकता है, कुछ को याद नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं भाई, 33, देखो ध्यान रखना भाई, अगर मैं आपसे पूछूं 333 का वर्ग क्या होगा, मैं आपसे पूछूं भाई 3 3 3 3 का वर्ग क्या होगा, तो आपको यहां पर एक सिमिलरिटी पता लगी होगी भाई। सिमिलरिटी क्या है भाई, जितने भी ये डिजिट बनी है भाई, वो सब आपके 3 से मिलकर बनी है भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान रखो भाई, 33 का वर्ग क्या होगा भाई, देखो 3 से मिलकर बना ना भाई, तो 3 तो लिखो आप जुगा, तो 3 का वर्ग क्या होगा 0 9, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आपके 2 2 है ना भाई, ये 2 है ना, ठीक है, तो आपको 2 2 का पेयर बनाना पीछे से, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है भाई। तो 9 से पहला नंबर 8 और 0 से अगला नंबर 1, ठीक है भाई। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 333 का वर्ग आप निकाल के देखिए एक बार। तो चलिए अब बात करते हैं 333 की, ठीक है भाई। 333, अब मुझे बताइए नंबर किससे बना हुआ है भाई, आप कह दोगे इसमें सारे 3 है, तो अगर सारे 3 है इसमें, तो 3 का वर्ग क्या होगा, तो आप कह दोगे 3 का वर्ग होगा आपका 0 और 9, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहां पर आपको जो ये 3 है ना भाई, 1 2 3, तो आपको यहां पर 3 3 का ग्रुप बनाना है भाई, ठीक है। तो 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 9 से पहला नंबर क्या होगा आपका 8 होगा, 9 से पहला नंबर आपको 8, जो 9 से पहला नंबर आपको 2 बार लिखना है यहाँ पर, और यहाँ से 0 से नंबर आपको अगला नंबर 1 2 बार लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप मुझे बताइए इसमें सारे 3 3 जो हैं, सारे 3 3 है भाई, तो फिर से वही बात, 3 से मिलकर बनाया तो यहाँ पर आपका 0 9 आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अब ग्रुप कितने का बनेगा भाई, देखिए 4 नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको राइट हैंड साइड से 4 का ग्रुप बनाना भाई, एक तो ये खुद है 2 3 4, और यहां से 1 2 3 4, तो 9 से पहला नंबर क्या आपका 8 है, तो 8 आपको 3 बार लिखना है, और 0 से अगला नंबर आपको 1 3 बार लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई कि बताइए मुझे 3 3 3 3 3 ये 5 बार है, और आपको इसका वर्ग बताना है भाई, ठीक है। तो बात फिर से वही है, देखो एक चीज ध्यान रखना भाई, ये जो रूल मैंने आपको बताया है ये केवल तभी अप्लाई होगा जब सारे नंबर आपके 3 3 ही हो, ठीक है भाई। अगर 3 3 2 आ गया तो फिर आपका ही नहीं लगेगा भाई, ठीक है, उसका मैं आपको अलग पैटर्न बताऊंगा भाई, ठीक है। तो चलिए सब 3 है भाई, तो 0 9 तो आना ही आना है भाई, ठीक है। अब ग्रुप कितने का बनना है, यहाँ पर ग्रुप बनेगा यहाँ पर आपका 5 का, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 5, और 5 में से एक तो ही नंबर आई, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। 9 से पहला नंबर क्या होगा आपका 8 होगा, तो 8 आपको 4 बार लिख देना है भाई, और 0 से अगला नंबर आपका 1 होगा, तो 1 भी आपको 4 बार लिख देना है, यानी इस नंबर का स्क्वायर ही होगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब मैं आपको एक पैटर्न और बताता हूँ भाई, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। अगर मैं बात करता हूं आपसे रूल नंबर 4 की, दिस विल बी 6। अगर मैं आपसे पूछूं 6 का स्क्वायर क्या है, तो आप कह दोगे जी 6 का स्क्वायर है 36, ठीक है भाई, 6 का स्क्वायर 36 है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए 66 का स्क्वायर क्या होगा,
तो आप फिर से सोचने पड़ जाओगे कि इतना बड़ा नंबर हमें याद नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मैथड बता रहा हूँ, तो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे भाई, अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं उस एक में तो था आपका 1 1 कॉमन था सब में, और एक में क्या था भाई 3 3 से ही नंबर बना है भाई, ठीक है। यानी नंबर आपका जितना बड़ा नंबर है वो 3 से ही बना है भाई, ठीक है। ऐसे ही नंबर आप सबका ये देखो 66 का स्क्वायर हो गया, 666 का स्क्वायर होगा, ये सब नंबर आपके 6 से बने भाई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 66 का वर्ग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 66 बना हुआ है 6 से, ठीक है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, सेम वही पैटर्न जो आपका 3 का था, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना भाई, अब यहां पर दो दो के जोड़े बनाना है आपको, 2 का जोड़ा बनाना है भाई, तो एक जोड़ा, एक इससे पहले एक, इसके पहले एक, ठीक है भाई। तो 6 से पहला नंबर 5 और 3 से अगला नंबर 4, यानी आंसर क्या होगा आपका 4356 होगा भाई, ठीक है। चलिए अब 666 बात करते हैं भाई। 666 अगर आपके ध्यान आ रहा हो भाई, ठीक है, तो फिर से ये आपका 6 से बना हुआ है भाई, और 6 का वर्ग क्या होता है आपका 36 होता है भाई। और आपको पता है इस बार आपको जोड़े बनाना है, पेयर यानी ग्रुप बनाना है आपको 3 का, और 3 का ग्रुप राइट हैंड साइड से जैसे आप इससे बनाते थे आपको सेम यहां पर करना है भाई। तो 1 2 और यहां पर भी 1 2, तो 6 से पहला नंबर क्या होगा 5, तो 5 यहां पर आएगा और 4 आपका यहां पर आएगा। उत्तर क्या होगा आपका 44356, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ रही होगी भाई, ठीक है। चलिए एक और बताइए आप मुझे, ये इसका स्क्वायर बताइए मुझे क्या होगा, ठीक है। तो आप कह दोगे जी देखो इस बार फिर से 6 से बना हुआ है, 6 से अगर ये बना हुआ है तो 6 का वर्ग क्या होगा आपका 36 होगा भाई। अब इस बार फिर से गिनो कितने भाई, 1 2 3 4 है, तो आपको राइट हैंड साइड से दाएं साइड से आपको 4 4 का ग्रुप बनाना है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 6 से पहला नंबर 5, तो 5 को लिख दो आप 3 बार, और 3 से अगला नंबर 4, इसको लिख दो आप 3 बार। देखो 4 4 के ग्रुप बन चुके हैं आपके, तो उत्तर क्या होगा आपका 4435556, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको 6 का रूल भी समझ आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक रूल बताता हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं 9 की, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे 9 का स्क्वायर पूछूं तो आप एकदम बता दोगे 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे 99 का स्क्वायर पूछूं, हालांकि 99 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए भाई, दिस विल बी 9801, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे 999 का स्क्वायर पूछूंगा तो यहां पर आप हिम्मत हार जाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ पता लगा भाई, मैंने आपको भी बताया 3 3 6 एंड 9, तीनों के तीनों बिल्कुल सेम तरह का बिहेवियर, सेम तरह का व्यवहार शो करते हैं भाई, ठीक है। मैंने आपको 3 का बताया, सेम बिल्कुल 6 का बताया, और सेम बिल्कुल आपका 9 का है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये 999 किससे बना हुआ है, 9 से। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई 81, तो 81 को लिख दो आप ऐसे, ठीक है। फिर से वही रूल, यहां पर 1 2 3 है ना, ठीक है। तो आपको दाएं हाथ से, सज्जे हाथ से यानी राइट हैंड से आपको 3 3 का जोड़ मतलब ग्रुप बनाना है भाई, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अब वही मेथड जो पहले आपको 3 और 6 में किया भाई, इस लास्ट वाले से यानी 1 से पहला नंबर 0 आपको 2 बार लिखना है, और 8 से अगला नंबर 9 आपको 2 बार लिखना है, यही आपका उत्तर है भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए 9 9 9 9 इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप कह दोगे सिंपल सी बात है कि 9999 का वर्ग क्या होगा, 9 से बनाना भाई, तो 9 से बना 81 आएगा, ठीक है। और इस बार जो ग्रुप बनेगा आपका 4 का बनेगा, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 अंक है ना, तो 4 का ग्रुप आपको दाएं हाथ से बनाना है भाई। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 से पहला नंबर आपका 0 0 0, और यहाँ पर 9 9 9, यानी ये आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये 4 5 फिक्स पैटर्न वाले आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे भाई। अब इनके ऊपर हम 1 2 क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम हर एक नंबर का स्क्वायर निकालने की मेथड सीखेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है भाई, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम, ठीक है। यानी आपको इस नंबर का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तभी निकलेगा जब आपको पता होगा कि ये नंबर किसी ना किसी का वर्ग होगा, और आपको मैंने अभी वर्ग निकालना बताया था भाई, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे बताइए ये नंबर किसका वर्ग है, तो आप कह दोगे देखो इसमें 81 है ना भाई, 81 को देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 81 मतलब 9 का वर्ग, ठीक है। तो यानी ये नंबर आपका जरूर 9 के रिपीटेशन से बना होगा भाई, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट से आप नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 9 कितनी बार होंगे भाई, 9 इसमें 5 बार रहे होंगे। या फिर आप ये कह सकते हो भाई
अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक काम कर सकते हो भाई, 99,999 का वर्ग करके देख लो आप, आपका नंबर यही आएगा। मतलब इस नंबर का वर्गमूल आपका 99,999 होगा भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस नंबर की, तो अगर ये नंबर आप ध्यान से देखो तो इसमें 0 और 9 है ना भाई, ठीक है। और 9 मतलब 9 किससे बनता है? 3 से बनता है। अब चेक कर लो आप, इसमें 1 2 3 4 5, यानी इसमें आपके 3 कितनी बार होंगे भाई? 3 इसमें आपके 5 बार रहे होंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप मुझे बताइए नंबर क्या है भाई? देखो इसमें 3 और 6, 36 दिख रहा है आपको, और 36 को देखते आपको 6 दिमाग में आना चाहिए भाई। और 1 2 3 4 5, यानी आपका यहाँ पर 6 कितनी बार आएगा भाई? 6 भी आपका यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। और आपको इसको सोल्व करना है। अब आपके लिए बिल्कुल आसान है। अब आप मुझे बताइए 99,999 प्लस 33,333 माइनस 66,660, ये कितना आएगा आपका? दिस विल बी, अगर मैं बात करता हूँ इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो 3 3 3 3 बचेगा भाई, और ये आपका आएगा आपका, यानी 99,000 माइनस 3 3 3, दिस विल बी 66,666, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं आपको इसको कराता हूँ भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा ये। देखो सबसे पहले तो एक कहां तक जा रहा है भाई? 1 2 3 4 तक, तो आप समझ गए होंगे भाई कि इसका वर्गमूल 1 1 1 रहा होगा, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या नंबर है भाई, तो 0 9 मतलब 3, और आपको पता है 1 2 3, तो इसमें आपके 333 का ये वर्ग है भाई, ठीक है। समझ के बात, यानी इसका वर्गमूल 333 है, या फिर 333 का वर्ग ये नंबर है भाई, ठीक है। अगर मैं नंबर की इसकी बात करता हूं भाई, तो देखो ये 36 है भाई, 36 मतलब 6, और इसमें आपको पता है 1 2 3 4, यहां तक आपको गिनना है भाई, तो इसमें 6 कितने बार आपके? 4 बार है। अब इन सबको आपको जोड़ना है भाई, और जोड़ने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी इसके नीचे आप लिख लो 1 1 1 1 और 3 3 3 3, ठीक है भाई। दिस विल बी 6 3 9 10, ठीक है भाई। 6 3 9 10 11, 6 3 9 10 11, ठीक है भाई। और 6 1 7 और 1 8, यानी 8110 इसका उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक चीजें बिल्कुल समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई किसी भी नंबर का वर्गमूल हमें कैसे निकालना है, और वो भी बहुत जल्दी कैसे निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार इन क्वेश्चनों का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम बात करते हैं अब किसी भी नंबर का वर्गमूल हमें कैसे निकालना है, और वो भी विदिन सेकंड निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना सीखते हैं भाई, और बस आपको सिर्फ 5 मिनट ध्यान से देखना है भाई, और आप किसी भी नंबर का वर्गमूल विदिन सेकंड कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, मैं बहुत ही सिंपल नंबर लेता हूं आपके सामने, बताइए 102 का वर्ग क्या होगा? पेन पेपर आपको नहीं उठाना है, बस एक बार ध्यान से समझ लो पहले, ठीक है भाई। तो कैसे करना है ध्यान दो भाई सभी। सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसके आसपास सबसे बेहतरीन नंबर आपको कौन सा दिखता है भाई, ठीक है। 102 के आसपास सबसे प्यारा सा नंबर आपको कौन सा दिखता है भाई? तो आप कह दोगे जी 100 दिखता है, क्योंकि 100 नंबर एक बहुत बढ़िया नंबर है भाई, ठीक है। तो 100 अगर इसके सबसे आसपास नंबर है, तो यानी मान लिया आपने कि बेस कितना है भाई? बेस मतलब जो आपने इसके आसपास माना है भाई, आपने 100 मान लिया भाई, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर देंगे भाई, ठीक है। तो चलिए, अगर बेस 100 है तो मुझे बताइए 100 से ये कितना ज्यादा है? तो आप कह दोगे जी 100 से 102 2 ज्यादा है, ठीक है। जितना ज्यादा है उसका आपको वर्ग लिखना है भाई, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना होगा? तो 2 का वर्ग होगा 4, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। तो 2 का वर्ग होगा 4, और ये 4 आपको 2 डिजिट में लिखना है भाई। 2 डिजिट मतलब देखो 4 को अगर आपको 2 डिजिट में आपको लिखना है भाई, तो कभी भी 40 मत लिख देना, क्योंकि ये बन गया अब 40, अब ये 4 नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर इसको लिखोगे आप 0 4, तो अब ये अब भी 4 है भाई, ठीक है। तो हमेशा आप जो बेस मानोगे, हालांकि आपको 100 ही मानना है, ठीक है। 100 से कितना फालतू है? 2 फालतू है ना, तो 2 का वर्ग कितना होगा आपका? 4, और 4 को आपको 2 डिजिट में लिखना है। फिर आपको एक डंडा खींचना है भाई, ठीक है। खींचे डंडा, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो आपने आधार बेस माना है 100, उससे कितना फालतू था? 2 फालतू था ना, ठीक है। तो जितना फालतू था इस नंबर में वही जोड़ दो। 2 फालतू था ना, तो 102 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका? 104, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है भाई। यानी 102 का वर्ग क्या होगा आपका? 10404, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 104 का वर्ग क्या होगा? फिर वही बात, 100 से कितना फालतू? आप कह दोगे जी 4 फालतू है। जितना 100 से फालतू है ना भाई, उसका वर्ग लिखो आप, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होगा आपका? 16 होगा, ठीक है। और आपको ये 2 अंकों में होता ही है, तो आप में इसमें एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाना है भाई, ठीक है। इसके बाद लाइन खींचो आप, ठीक है। 100 से कितना फालतू था भाई? ये 100 से कितना जो बेस माना है
उससे कितना फालतू है, आप कहते हो 4 फालतू है, तो वो जितना फालतू है ना वो इसी में जोड़ दो, तो 104 + 4 कितना होगा आपका 108 होगा, यानी उत्तर क्या होगा आपका 10816 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूँ 106 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप कह दोगे जी 100 से कितना फालतू है, 100 से कितना फालतू है, तो ये 100 से फालतू है आपका कितना 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 होगा। 2 डिजिट में आपको लिखना है, लिख दिया आपने, डंडा खींच दो, 6 फालतू है ना, तो 106 में 6 ही जोड़ दो, कितना होगा 112, यही आपका उत्तर है भाई। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताइए मुझे 107 का स्क्वायर क्या होगा, 104 5 6 जो आपका मन करे वो निकाल लो। ठीक है भाई, 100 से कितना फालतू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49। ठीक है, और जितना फालतू है इस 107 में वही नंबर जोड़ दो, तो 107 में 100 से कितना फालतू है 7, तो 7 और जोड़ दो, इसमें कितना होगा आपका 114 होगा, यानी उत्तर क्या होगा इसका 11449। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 110 का वर्ग क्या होगा, हालांकि बिल्कुल आसान है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 और 0 का स्क्वायर 00। ठीक है, तो यानी 121 00 यानी 12100, लेकिन चलो निकाल के देखते हैं भाई। ठीक है, 100 से कितना फालतू है, 100 से कितना फालतू है, आप कहोगे सर 100 से फालतू है 10। ठीक है, जो जितना फालतू है ना उसका वर्ग लिखो, 10 का वर्ग 100। अब आप कहोगे सर ये तो 3 अंक आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 अंक रखो फिलहाल, डंडा खींच दो। देखो अगर 2 अंक नहीं है तो 2 अंक लिखो, अगर 3 अंक है तो भाई 3 ही लिख दो बस। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अब मुझे बताइए 100 से कितना फालतू है, 10। ठीक है भाई, तो 100 से 10 फालतू है ना, तो वो 10 इसी में जोड़ दो, 110 + 10 क्या होगा आपका 120 होगा भाई। ठीक है, तो ये इसका वर्गमूल नहीं है भाई। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब करना क्या है, डंडे से इधर यानी राइट हैंड साइड आपको केवल 2 अंक ही छोड़ने भाई। ठीक है, तो आपको डंडे के नजदीक वाला अंक इधर आपको कैरी कर लेना है, यानी उत्तर क्या होगा आपका 120 + 1 क्या होगा 1 होगा, और 00 यानी उत्तर क्या होगा आपका 12100। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लूँगा आपके सामने। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बताइए 113 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 113 100 के आसपास नंबर है, तो बेस 100 है, तो 100 से कितना फालतू, आप कहोगे सर 13। देखो भाई, वर्ग अगर आपको निकालने सीखने हैं तो एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए भाई। ठीक है, हालांकि अगर आप कंपटीशन में हो तो आपको कम से कम 50 से 60 के वर्ग आपको जरूर याद होने चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन अगर चलो नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आपको 30 आज ही रट्टा मार दो। ठीक है भाई, अब देखिए भाई 113 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 100 से कितना फालतू है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, आप कह दोगे सर 169 है, 13 का स्क्वायर तो हमें याद है, बिल्कुल सही बात है भाई, डंडा खींचो अब। ठीक है, अब 100 से जो आपने 100 माना है उससे 13 फालतू है, 100 ही मानना है आपको, अगर नंबर 100 के आसपास है तो आपको 100 ही मानना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 113 100 से कितना फालतू है 13, तो उसमें वो 13 और जोड़ दो, तो 113 + 13 कितना होगा आपका 126 होगा। उत्तर ये मत लिख देना क्योंकि इधर 3 अंक हैं, इधर आपको 2 अंक छोड़ने हैं, तो नजदीक वाला इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना होगा आपका 1 2 6 और 1 7 769, ये आपका उत्तर होगा भाई। ठीक, कोई दिक्कत। अब अपनी तरफ से आपको 114 का स्क्वायर निकालना है, 103 का निकालना है, 105 का निकालना है, 108 का निकालना है, 109 का निकालना है। ठीक है, 115 का निकालना है, 116 का निकालना है, 117 का निकालना है। ठीक है, और इसके उत्तर आपको निकाल के कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपको निकालना है भाई। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने सारे क्वेश्चन जो भी कराए हैं अब तक, ठीक है, वो सारे 100 से ऊपर कराए हैं और 120 तक कराए हैं। ठीक है, कम का तो बताओ कुछ, बिल्कुल सबका लॉजिक एक ही है भाई, सबका लॉजिक एक है भाई। ठीक है, तो चलिए अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए 97 का स्क्वायर क्या होगा, आपके दिमाग में सर 100 से कम तो बताओ। ठीक है, 97 का स्क्वायर क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है भाई। ठीक है, आप मुझे बताइए 97 भी तो 100 के आसपास है, 97 नंबर भी 100 के आसपास है, तो आप मुझे बताइए 97 अगर 100 के आसपास है तो 100 से कितना कम है, 3 कम है ना, फिर वही लॉजिक, 3 कम है तो जितना ज्यादा है या कम है उसका वर्ग करो, तो 3 कम है ना, तो 3 का वर्ग क्या होगा आपका 9 होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर 1 अंक है तो उसके 2 अंक बना दो, 0 बढ़ा दो आगे। ठीक है भाई, डंडा खींचो भाई। ठीक है, अब 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, देखो अगर ज्यादा था तो जोड़ दो, अगर कम है ना तो घटा दो। ठीक है, 100 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो 3 कम है तो 3 आपको घटाने हैं इसी में से, तो 97 में से 3 घटा दो, दिस विल बी 94, और उत्तर क्या होगा आपका 9409 ही होगा भाई। ठीक, समझ में आया। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए 93 का वर्ग क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, 93 का वर्ग 100 के आसपास नंबर है, 100 से कितना कम है, आपको क्या सर 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका, आप कह दोगे 49, ठीक है भाई। अब 100 से 7 कम है ना, तो इसमें जितना कम है वही इसमें से घटा दो, तो 93 माइनस 7 दिस विल बी 86, यानी उत्तर क्या होगा आपका 8649 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे 150 के आसपास नंबर, 200 के आसपास नंबर। तो चलिए भाई, अब आपको क्या सर आपने नंबर 100 के आसपास बताए हैं, ठीक है, आगे बताइए, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं बोलता हूँ आपसे बताइए 206 का वर्ग क्या होगा, भाई अभी तक तो 100 के आसपास बताया नंबर, ठीक है, अब बात करें 206 की, ठीक है भाई। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए यार, अब बेस क्या माने यार, आपके 100 बेस तो बहुत दूर पड़ जाएगा, ठीक है, तो अब मानो बेस आप 200, ठीक है। लेकिन जो आप देखो मैं आपको बताऊँ, आपको बेस तो 100 ही मानना है, ठीक है, लेकिन 100 मानोगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा यहाँ से, 100 से 106 फालतू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेस मानो 200, लेकिन उस 100 को अपने दिमाग में रखो, ठीक है भाई। कैसे, अब देखो, अगर बेस में यहाँ पर 200 मानता हूँ, ठीक है, बेस अगर 200 मानता हूँ मैं, तो 200 से कितना फालतू, सेम ट्रिक वही, सेम लॉजिक वही बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा चेंज है बस, वो देख लेना, ठीक है भाई। और आपको ये समझ गया ना भाई, अब इसके बाद कितना बड़ा नंबर हो आप उसे बिल्कुल आराम से निकाल दोगे, ठीक है। कैसे, 200 से कितना बड़ा भाई, ये 6 बड़ा है ना, तो 6 का वर्ग कितना होगा आपका 36। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई, डंडा खींचो फिर। 200 से कितना बड़ा, 6 बड़ा है ना, जितना बड़ा है वो इसी में जोड़ दो, तो 206 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है भाई, 206 से 200 मतलब 200 से कितना बड़ा है भाई, 6 बड़ा है ना भाई, 6 जोड़ दो, इसमें होगा आपका 212। ये उत्तर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ करना क्या है, छोटा सा आपको चेंज करना है भाई, ठीक है। एक्चुअल में ना भाई बेस हमेशा 100 ही होता है, ठीक है, वो तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप अपने आराम के हिसाब से जो है इसको 200 मान रहे हो, क्योंकि 206 जो है 200 के पास में है भाई, ठीक है। लेकिन बेस आपका 100 ही होता है भाई। अगर 100 ही बेस होता है तो आप मुझे बताइए, बेस 100 होता है लेकिन आपने मान लिया कितना, 200 मान लिया, तो आपने कितना गुना माना है, आप कहते हो कि हमने दुगुना मान लिया। अगर दुगुना माना है तो यहां भी आप 2 से गुना कर दो, और ये काम बहुत जल्दी करना है यार, ठीक है भाई। कितना आएगा भाई, ये दिस विल बी 42436, ये इसका उत्तर है भाई, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन हम करते हैं भाई, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 208 का वर्ग क्या होगा, तो आप कह दोगे देखो भाई 208, 200 बेस मानोगे, 200 से कितना फालतू 8, तो 8 का वर्ग 64, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, ठीक है। इसके बाद डंडा खींचेंगे भाई, ठीक है। अब 208, 200 से 8 फालतू है तो वो 8 इसमें जोड़ दो, अगर फालतू है तो हमेशा जुड़ेगा, अगर कम है तो हमेशा घटेगा, दिस विल बी 216। लेकिन ये उत्तर नहीं है भाई, आपको यहाँ पर 2 से गुना करनी है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस 100 होता है, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको 200 माना है, जो कि 100 का डबल है, तो डबल कर दो, 216 दूनी 432 और 64, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। चलिए एक और बताइए, आपको सर 200 से ऊपर के नंबर ले रहे हो आप, कम के नंबर लो, बिल्कुल लेंगे भाई, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूं बताइए 192 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, फिर से लॉजिक वही, बेस तो 200 मानोगे क्योंकि 200 के आसपास नंबर है ना भाई, ठीक है। तो 200 से कितना कम है भाई, ये 8, तो उस 8 का वर्ग आएगा आपका 64। कोई तकलीफ किसी को, डंडा खींचेंगे भाई। अब ये 200 से 8 कम है तो करना क्या भाई, अगर कम है तो वो कम उसमें से घटा दो, ठीक है। 8 कम है ना, तो उसमें से 8 घटा, आप जिसमें से घटा दो, कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 184। उत्तर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना आपको। अब करना क्या आपको, 200 बेस आपने माना है, एक्चुअल में बेस 100 होता है, तो आपको इसका दुगुना करना पड़ेगा, और दुगुना करेंगे कितना आएगा आपका 300, 180 दूनी 360, यानी 368, तो ये आ गया आपका, और ये आपका 64 आ गया, यही आपका उत्तर है भाई, ठीक है। अब तो समझ में आएगा आपको, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। आपको सर नंबर आपका 200 के आसपास लिया भाई, 300 के आसपास अगर हो, ठीक है, ये 250 के आसपास अगर हो, दिमाग में आपका आएगा सर 250 के आसपास हो तो क्या करेंगे, 250 हुआ, 150 हुआ, तो बहुत सिंपल है यार, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, नंबर लेता हूँ 150 के आसपास, ठीक है। पता है 152 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो 152 भी सिंपल है भाई। कैसे करेंगे आप लोग, 152 बेस क्या माने यहाँ पर, अब 100 तो मान नहीं सकते क्योंकि 52 का वर्ग आपको नहीं पता है, 200 भी नहीं मान सकते क्योंकि आपको 48 का वर्ग भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या माने, तो 150 मान लो ना यार। अगर बेस मानोगे आप 150, बाद में देखेंगे करना क्या है हमें, लेकिन बेस मानो आप 150, तो 150 से कितना फालतू है आपके साथ, 2 फालतू है,
तो 150 से 2 फालतू है, जितना फालतू है उसका वर्ग करो। तो 2 का वर्ग कितना होगा आपका 4। अब देखो 4 आपको 2 अंकों में लिखना है भाई, ठीक है, डंडा खींच दिया आपने। 150 से कितना फालतू है, 2 फालतू है ना, जितना फालतू है कंसेप्ट वही सेम है, फालतू हमेशा जुड़ेगा, कम हमेशा घटेगा। तो 152 में 2 और जोड़ दो, 154 हो गया, ठीक है। लेकिन ये उत्तर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो उत्तर क्या होगा आप मुझे बताइए। बेस तो आपका 100 ही होता है, बेस तो 100 ही होता है, लेकिन आपने यहाँ पर 150 मान लिया, यानी यहाँ पर आपने कितना गुना मान लिया भाई, 3/2 गुना मान लिया। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 3/2 से गुना कर देनी है, यानी 2 7 14, 2 7 14, 77 210, 210 प्लस 21 231, तो 231.04 आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। अब तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपसे मुझे बताइए 157 का वर्ग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताइए 157 कितना फालतू, आपके 7 फालतू है, तो 7 फालतू है तो 7 का वर्ग 49, 7 फालतू है तो इसी में 7 जोड़ दो, तो 164 हो गया भाई। अब एकदम बहुत स्पीड से आपको बताना चाहिए भाई कि यहाँ पर बेस आपने 150 माना है, तो यहाँ पर आपको 3/2 से गुना करनी पड़ेगी भाई। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। तो 3/2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 80 240 और 2 3 6, 246, 246 49 आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। कोई तकलीफ किसी को। चलिए अब मुझे आप करके दिखाइए जल्दी से, 254 का वर्ग क्या होगा। आपके पास टाइम है महज 30 सेकंड, ट्राई करिए एक बार। देखिए भाई, अगर मैं आपसे 254 का पूछता हूं भाई, तो बिल्कुल सेम फंडा वही है। 254 200 के पास में है कि 250 के पास में है, 250 के पास में है ना भाई, तो 250 बेस मानो यहाँ पर, बेस मानो यहाँ पर 250, ठीक है। तो 250 से कितना फालतू है भाई ये, आप कह दो सर 250 से तो ये 4 फालतू है, तो 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा भाई, 4 का वर्ग होगा 16, ठीक है भाई। अब बेस आपने 250 माना है, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर 250 बेस है तो 250 से 4 फालतू है, तो वो 4 जो फालतू है ना इसी में जोड़ दो यार, तो 258 हो चुका भाई आपका, ठीक है। लेकिन ये उत्तर नहीं है भाई, समझ गए भाई। तो उत्तर क्या होगा भाई, देखो उत्तर के लिए अब करना क्या है आपको, आप मुझे बताओ बेस आपने 250 माना है, कि 250 बेस होता है कि नहीं होता है भाई। बेस होता है 100 और आपने माना कितना है, आपने माना 250, तो कितना गुना माना है आपने, आप कह दोगे जी मैंने माना है 2.5 गुना, 5/2 गुना माना है, तो बस आपको इस 5/2 से यहाँ पर गुना कर देनी है भाई, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। बेस 100 ही होता है, जिसके आसपास आप मानते हो, आपको ये देखना है कितना गुना आप मान रहे हो भाई, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 129 गुना 5 कितना होगा भाई ये, दिस विल बी 13 पंजे 650 में से 5 गया, दिस विल बी 645 16, ये आपका उत्तर है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई अब आपको समझ में आएगा। अब कोई भी नंबर आप लिख लो, कोई भी नंबर लिख लो आप, बस आपको ये देखना है कि बेस आप क्या मान रहे हो भाई, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वर्ग निकालना आ गया होगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा भाई, और वो आपको क्वेश्चन घर जाके सोल्व करने भाई, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आपके लिए कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है। बस आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भाई, और जितने भी क्वेश्चन आपके 100 150 200 250 350 400 450 500 के आसपास हो, उनको आपको कम से कम 10-20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिए भाई, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है भाई, बस ध्यान रखो जो बेस से जो आप बेस मानोगे, अगर नंबर उससे बड़ा है तो जुड़ेगा, और अगर कम है तो उससे घटेगा। और जो बेस आप मानोगे आप चेक कर लो वो बेस आपका 100 के रेस्पेक्ट में कितना है, अगर 2 गुना है तो 2 गुना, 2.5 गुना है 2.5 से गुना, 3 गुना है 3 से गुना, 3.5 गुना है तो 3.5 से गुना, मतलब 7/2 से गुना, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन अपने आप लिख के उनको अटेम्प्ट करना है, और साथ में आपको कैलकुलेटर में या अपने फोन वगैरह में चेक करते रहना भाई, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, यानी कोई भी नंबर अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आप उसे विद इन सेकंड कैसे पहचानोगे कि वो नंबर आपका पूर्ण वर्ग है कि नहीं है भाई, ठीक है। मान लो मैं कोई भी नंबर लिख दूं आपके सामने, ठीक है, और मैं पूछूं कि बताइए ये नंबर आपका पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर होगा या नहीं होगा, इसकी आप पहचान कैसे करोगे। बहुत ही जबरदस्त सिंपल सा मेथड है भाई, ध्यान रखना भाई। अगर कोई भी अंक, कोई भी अगर नंबर या तो 2 पे या 3 पे या 7 पे या 8 पे अगर एंड होगा, खत्म होगा, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेना भाई। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं 2 3 7 6 7,
क्या ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर खत्म 7 पे हो रहा है भाई, ठीक है। तो यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी ना तो 2 पे खत्म होने की, ना 3 पे, ना 7 पे, ना 8 पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें अगर इकाई का अंक 5 है तो सिंपल सी बात है, दहाई का अंक जरूर आपका 2 होगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 3 1 5, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या भाई? अगर मैं आपसे पूछता हूं 42 35, क्या पूर्ण वर्ग है क्या? देखो ध्यान रखना, अगर अंत का अंक 5 है, ठीक है, तो ये जस्ट छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है भाई। अगर अंतिम अंक 5 है तो इससे पहला अंक जरूर आपका क्या होगा? 2 होगा, यानी ये भी आपका क्या होगा? ध्यान रखना आपको रूल, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा क्या भाई? पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 होगा, लेकिन वाइस वर्सा सही नहीं है इसका, ठीक है। इसका वाइस वर्सा सही नहीं है भाई। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है, अगर मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया भाई 16, सभी को पता है पूर्ण वर्ग संख्या भाई, तो ध्यान रखना भाई, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, 9 होगा। चेक कर लो, 6 और 1 7 बैठ रहा है भाई। कोई भी संख्या आप सोच लो, ठीक है भाई। अगर मैं संख्या लिखता हूं मान लो 42 25, आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या भाई, तो चेक कर लो इसका डिजिटल सम आपका 1 4 7 9 में से एक जरूर होगा भाई। तो देख लो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, और 13 कितना होता है भाई? 13 मतलब 4। तो देखो डिजिटल सम आपका 4 आ रहा है भाई, ठीक है। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। इसका उल्टा सही नहीं का मतलब क्या भाई? इसका उल्टा सही नहीं का मतलब मैं ये बोल रहा हूं भाई कि अगर कोई भी संख्या जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 हो तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो ही हो, ठीक है भाई। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं आपके सामने 2 और मान लो 2 और 7, ठीक है, 27 लिख दी मैंने। क्या संख्या पूर्ण वर्ग है क्या? अब ये मैं सोचना कि 2 और 7 तो 9 हो गए, ठीक है, और 9 हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा, लेकिन अगर कोई संख्या अगर उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होता तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं हो सकती है भाई, ठीक है। अब अंतिम रूल आपको ध्यान रखना भाई कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या उठा के देख लो इस धरती पर, ठीक है भाई, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना भाई, लास्ट 2 डिजिट, वो हमेशा वही अंक होंगे जो 1 से लेके 24 तक अगर आप वर्ग करके लिखोगे तो उनके लास्ट 2 होंगे भाई, 2 अंक होंगे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की सिर्फ ट्रिक है भाई, जो आपको बहुत जल्दी अगर आपसे एग्जाम में आता है भाई कि बताइए निम्न में से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कैसे करेंगे आप? इन चारों हथियारों का आप यूज करें और आपको क्वेश्चन विद इन सेकंड में सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी भाई, ठीक है। और ये लगभग हमने 70% आपका वर्गमूल और वर्ग खत्म कर दिया भाई, वर्ग खत्म कर दिया। कल हम 5-7-10 मिनट में वर्गमूल खत्म कर देंगे, और कल वाली क्लास हमारी वर्गमूल की और घनमूल की रहेगी भाई, ठीक है। इसके बाद हम फिर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, नए टाइप क्वेश्चन गिरेंगे भाई, ठीक है, जो आपके सीरीज बेस्ड होंगे, जो आपके नए पैटर्न बेस्ड होंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, और जितना अधिक हो सके यार, ये आपका एक मोटिवेशन ही है जो हमें आगे बढ़ाने के मजबूर करेगा भाई, ठीक है। तो जितना हो सके इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। बहुत ही जबरदस्त क्लास आपको आगे मिलने वाली है भाई, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।